क्या देश में इस साल सूखा पड़ने जा रहा है? आईएमडी द्वारा जारी की गई हालिया सैटेलाइट तस्वीरों में तो मानसून बादल एकदम गायब ही दिखे, जैसे कोई खा गया हो। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक मानसून के शुरुआती दौर में 64% कम बरसात दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक सुपर अल नीनो के चलते इस साल असामान्य मानसून की चेतावनी दे ही चुके हैं। पर ऐसा क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण आसमान में बहने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को बताया जा रहा है। अब ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, इसका मानसून में आई इस कमी के पीछे क्या संबंध है, क्या इस बार बारिश तरसा देगी सबको, सब बताएंगे समझाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज बेंच देख रहे हैं। मौसम विभाग ने 14 और 15 जून को इनसैट 3DS से मानसून संबंधित कुछ सैटेलाइट तस्वीरों और कुछ आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक देश में 4 जून से 15 जून के बीच मात्र 19.2 मिलीमीटर रेनफॉल ही दर्ज की गई, जो कि हर साल होने वाली लगभग 53.7 मिलीमीटर से लगभग 64% कम थी। आमतौर पर मौसम विभाग साल के इस वक्त जब इस तरह की तस्वीरें जारी करता है तो भारत का नक्शा सफेद रंग की चादर से ढका होता है, मगर इस साल जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उनमें बादल कई जगहों से पूरी तरीके से गायब है, नदारद है। सिर्फ कुछ इलाकों पर उसकी हल्की झलक नजर आ रही है, जो वाकई में चिंताजनक है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब देश में मानसून ने 4 जून को दस्तक दे दी थी, तो फिर बीच रास्ते से वो अचानक कहाँ गायब हो गया? बादलों को कौन खा गया? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे की वजह वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। दरअसल एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में पश्चिम से आने वाली तेज गति की हवाओं को वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है, पर इस साल ये हवाएं साउथवर्ड शिफ्ट हो गई, जिस वजह से ये पूर्वी हवा का रास्ता रोक रही हैं, जो मानसून के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके चलते पूर्वी हवा सामान्य तौर पर मानसून सर्कुलेशन को सपोर्ट करती है। वो इस बार कमजोर पड़ती दिख रही है और वायुमंडल में बारिश के बादल नहीं बन पा रहे हैं। यही वजह है कि इस बार हमें बारिश में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, जिसे मानसून पॉज कहा जा रहा है। उनका कहना है कि कुछ वक्त के बाद वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का प्रभाव हल्का हो जाएगा और मानसून एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कुछ समय बाद इसमें राहत मिलने की संभावना है, मगर हमें इस बात को भी समझना होगा कि मानसून में आई इस 64% गिरावट का जो भारत की खेती है उस पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जून का महीना खरीफ फसलों जैसे धान, सोयाबीन, मक्का, कपास और दालों की बुवाई के लिए अहम माना जाता है। बारिश में आई इस कमी के चलते किसानों को बुवाई टालनी पड़ रही है। साथ ही जिन किसानों ने शुरुआती बारिश देखकर बुवाई कर दी थी, उनकी फसलें बिना पानी के सूखने की कगार पर आ सकती हैं। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है, और अगर किसानों को नुकसान होता है तो इसका सीधा असर आम जनता यानी कि हमारे आप पर भी महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है। इसलिए इसका जल्द से जल्द दुरुस्त होना बेहद जरूरी है, किसानों के लिए भी, आम जनता के लिए, हमारे आप सबके लिए जरूरी है ये। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में मानसून स्लोडाउन के पीछे अल नीनो भी एक वजह हो सकता है। दरअसल अल नीनो पैसिफिक ओशन में होने वाला एक नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का समुद्री पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। आमतौर पर पैसिफिक ओशन में नॉर्मली ट्रेड विंड्स चलती हैं, जो गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं। इससे इंडिया और आसपास के इलाकों में मौसम सिस्टम्स मजबूत रहते हैं, लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। फिर गर्म पानी पैसिफिक ओशन के बीच और साउथ अमेरिका की तरफ फैलने लगता है, और यही बदलाव पूरी दुनिया के रेनफॉल पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है। ये तो बात हो गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा है फिलहाल। अब थोड़ा मानसून के बारे में भी जान लीजिए कि ये होता क्या है और उसके पीछे का पूरा समीकरण क्या है। दरअसल मानसून का मतलब होता है मौसम के हिसाब से हवाओं की दिशा का बदलना। भारत में मानसून 2 बार आता है, एक बार जून से सितंबर के महीने में, जिसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है, और दूसरी बार अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। मार्च अप्रैल से सूरज उत्तर की तरफ खिसकने लगता है। इस दौरान भारत की जमीन, खासकर उत्तर पश्चिम भारत और गंगा के मैदानी इलाके तेजी से गर्म होते हैं। दरअसल जमीन समुद्र के मुकाबले जल्दी गर्म होती है, इसलिए उसके ऊपर की हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और सतह के पास लो प्रेशर बन जाता है। इसी खाली जगह को भरने के लिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लोडेड हवाएं भारत की तरफ खींचने लगती हैं। यही मानसून की शुरुआत का बेसिक मैकेनिज्म है। ये हवाएं जब भारत की गर्म सतह, पहाड़ों और लो प्रेशर सिस्टम से टकराती हैं तो ऊपर उठकर ठंडी होती हैं। ठंडा होने पर इनमें मौजूद वाटर वेपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। यही ड्रॉपलेट्स बादल बनते हैं, और जब बादल पर्याप्त भारी हो जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। भारत में मानसून की यही नमी
वाली हवाएं दो बड़ी शाखाओं में बंट जाती हैं। पहली शाखा अरब सागर से होकर केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिमी तट पर बारिश कराती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बाकी उत्तर भारत में बारिश पहुंचाती है। इस पूरे मैकेनिज्म में हिमालय अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि वो इन नमी वाली हवाओं को उत्तर की तरफ निकलने से रोकता है और उन्हें भारत के मैदानों में बारिश कराने के लिए मजबूर करता है। यानी मानसून कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है कि अचानक से हो गया, बल्कि कई घटनाओं के एक के बाद एक घटने के कारण होने वाली ये घटना है। सितंबर महीने के बाद सूरज दक्षिण की तरफ जाने लगता है, जिस वजह से भारत की जमीन धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। जब जमीन ठंडी होती है तो हवा भी भारी हो जाती है, जिसके चलते लो प्रेशर कमजोर पड़ने लगता है। यही वजह है कि मानसून साउथ की तरफ रिट्रीट करता है और इस तरह साउथ वेस्ट मानसून कमजोर पड़कर वापस लौट जाता है। तो यहां आपने ये समझ लिया कि मानसून आता कैसे, अब जाता कैसे वो भी समझ लिया। सितंबर महीने के बाद सूरज दक्षिण की तरफ जाने लगता है, जिस वजह से भारत की जमीन धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। जब जमीन ठंडी होती है तो हवा भी भारी हो जाती है, जिसके चलते लो प्रेशर कमजोर पड़ने लगता है। यही वजह है कि मानसून साउथ की तरफ रिट्रीट यानी वापसी करता है और इस तरह साउथ वेस्ट मानसून कमजोर पड़कर वापस लौट जाता है। इसके बाद अक्टूबर से विंड्स रिवर्स होने लगती हैं और नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू हो जाता है, जिसमें खासकर तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी भारत को बारिश मिलती है और इस तरह हमारी मानसून साइकिल काम करती है। इस सब चीज़ों के तर अभी फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक्सपर्ट भले कह रहे हों कि ये मानसून पॉज कुछ समय के लिए है और जल्दी ठीक हो जाएगी, यानी बारिश ठीक से होगी, मगर ध्यान रखिए ये भी सिर्फ अनुमान है। हम भी उम्मीद तो यही करेंगे कि जल्द से जल्द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का प्रभाव हल्का पड़े और मानसून पर लगा ये जो ब्रेक है वो हट जाए और खूब जम के बारिश हो, वरना वाकई में बहुत गंभीर परिणामों का सामना हमें आपको सबको इस देश के किसानों को करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करिए, मनाइए कि बारिश हो और ये जो वेस्टर्ली इफेक्ट है ये जल्द खत्म हो। हमारे पास जो भी अपडेट आगे आता है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। आप न्यूज़ प्रिंट देखते रहिए। इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।